नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। और वक्त हो गया है दिन की बड़ी खबरों का। शुरुआत करेंगे श्रावस्ती के साथ, जहां पर ब्लड के कथित अवैध कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि श्रावस्ती जिला अस्पताल का लैब टेक्नीशियन इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुआ है। गोंडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और इसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। तो मामले में कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में संयुक्त जिला चिकित्सालय में तैनात लैब टेक्नीशियन भी शामिल है। तो फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से ये ब्लड उपलब्ध कराया जाता था। मरीजों को कथित रूप से एक्सपायरी ब्लड चढ़ाने का भी बेहद गंभीर आरोप लगाया और पुलिस ने ब्लड बैंक से जुड़े दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कई बड़े चेहरों की इसमें भूमिका भी सामने आ रही है और दावा किया जा रहा है कि आगे और भी अहम खुलासे हो सकते हैं। तो श्रावस्ती जिले से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस ने ब्लड बैंक से जुड़े दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड कब्जे में लिए हैं। मरीजों को कथित रूप से एक्सपायरी ब्लड भी चढ़ाया जा रहा था। जिला अस्पताल का जो संयुक्त जिला चिकित्सालय में जो लैब टेक्नीशियन तैनात था, उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। ब्लड के कथित अवैध कारोबार का बड़ा खुलासा। संवाददाता हमारे रविनंदन शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रविनंदन, ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और अब तक क्या जानकारी सामने आई है? कितने समय से ये काला कारोबार संचालित किया जा रहा था? मैं आपको बता दूं, श्रावस्ती में ये काफी दिनों से ब्लड बैंक का कारोबार चल रहा था। तो जिला श्रावस्ती में अवैध टेक्नीशियन गिरफ्तार हुए। गोंडा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रविनंदन, ये निश्चित तौर पर क्या आला अधिकारियों को, जो अस्पताल के और बड़े अधिकारी थे, उनको इस बात की भनक नहीं थी क्या? और कितने समय से ये काला कारोबार संचालित कर रहा था ये लैब टेक्नीशियन? इसलिए मैं आपको बता दूं, ये करीब काफी दिनों से चल रहा था। ये जब कथित तौर पर ये बड़े अधिकारियों को जानकारी मिली तो गोंडा पुलिस ने इसको ध्यान देते हुए इस पर एक बार दिखवाया, फिर ब्लड बैंक पे दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। बिल्कुल रविनंदन शुक्ला, ये बहुत बड़ा मामला है। तो इसकी क्या श्रावस्ती पुलिस से शिकायत नहीं की गई थी? गोंडा पुलिस को आखिरकार दखलंदाजी क्यों करनी पड़ी? पुलिस का कहना है कि पूछताछ के आधार पर नेटवर्क की जांच की जा रही है और आगे अहम खुलासे हो सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया रविनंदन तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि श्रावस्ती जिले में ब्लड बैंक में अवैध रूप से काला कारोबार आयोजित किया जा रहा था। मरीजों को कथित रूप से एक्सपायरी ब्लड चढ़ाने का भी गंभीर आरोप लगा है और पुलिस ने ब्लड बैंक से जुड़े दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड भी कब्जे में लिए हैं। संबंधित लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। कई बड़े खुलासे होने की भी उम्मीद है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। अयोध्या से आ रही है, जहां पर राम मंदिर में राम धन गबन मामले में SIT जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। AI कैमरे लगवाने की सिफारिश की थी पुलिस ने। SIT जांच में ये खुलासा हुआ है, लेकिन चंपत राय ने सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया था। ट्रस्ट ने पुलिस के किसी भी सुझाव को नहीं माना और वाहनों को स्कैन करने वाली डिवाइस भी नहीं ली गई। 6 साल से मामला सिर्फ फाइलों में अटका। तो बड़ी खबर है अयोध्या से सामने आ रही है। राम धन गबन के मामले में SIT की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि पुलिस ने पहले ही AI कैमरे लगवाने की सिफारिश की थी, लेकिन ट्रस्ट के लोगों ने उस सिफारिश को नजरअंदाज कर दिया। ट्रस्ट ने पुलिस के किसी भी सुझाव को वरीयता नहीं दी, उसे माना नहीं और यही वजह रही कि ये बड़ा राम धन गबन का मामला सामने आया। वाहनों को स्कैन करने वाली डिवाइस के लिए भी पुलिस ने ट्रस्ट के लोगों को सुझाव दिया था कि ऐसी डिवाइस लगाई जाए जिससे वाहनों को स्कैन किया जा सके, लेकिन ट्रस्ट और चंपत राय ने वो बात नहीं मानी। SIT की जांच में ये बड़ा दावा, 6 साल से मामला सिर्फ फाइलों में ही अटका रहा। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। ज्ञानवापी से आ रही है। वाराणसी में ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। बातचीत के लिए मुस्लिम पक्ष तैयार हो गया है। जी हां, ज्ञानवापी विवाद में बातचीत के लिए अब मुस्लिम पक्ष तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की पहल पर आज बड़ी बैठक होने वाली है और मध्यस्थता प्रक्रिया में शामिल होगा पैनल। मस्जिद कमेटी के वकील भी शामिल होंगे। पहले मस्जिद कमेटी ने इनकार कर दिया था इस पैनल में शामिल होने के लिए, लेकिन अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि मुस्लिम पक्ष भी पैनल में शामिल होने के लिए, बातचीत करने के लिए तैयार हो गया है। शासकीय अधिवक्ता भी सरकार की ओर से पक्ष रखेंगे। इससे पहले मस्जिद कमेटी ने इनकार कर दिया था
मध्यस्थता प्रक्रिया में शामिल होगा पैनल। अब सुप्रीम कोर्ट की पहल पर आज बड़ी बैठक होगी, मस्जिद कमेटी के वकील शामिल होंगे। तो ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बातचीत के लिए मुस्लिम पक्ष तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की पहल पर यह आज बड़ी बैठक होगी, मध्यस्थता प्रक्रिया में पैनल शामिल होगा, मस्जिद कमेटी के वकील शामिल होंगे और शासकीय अधिवक्ता भी सरकार का पक्ष रखेंगे। पहले मस्जिद कमेटी ने इनकार कर दिया था। अगली बड़ी खबर आजमगढ़ से है, जहां पर निजी अस्पताल में महिला की मौत का मामला सामने आया है। अस्पताल संचालन के वैध अभिलेख नहीं मिले हैं, जिसके बाद अस्पताल सीज कर दिया गया है। ये बिलरियागंज में महिला की मौत के बाद ये बड़ा एक्शन हुआ था। स्वास्थ्य विभाग सीएससी टीम ने निरीक्षण किया था और जो उसके कागजात थे वो वैध नहीं पाए गए थे। सीएससी टीम के निरीक्षण और स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षण में सही कागजात, सही अभिलेख न मिलने पर अस्पताल को सील कर दिया गया है। बिलरियागंज में महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग का ये बड़ा एक्शन। तो आपको बता दें कि अस्पताल संचालन के वैध अभिलेख नहीं मिले। आजमगढ़ में निजी अस्पताल में महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा करते हुए गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग और सीएससी की टीम ने जांच की। वैध अभिलेख नहीं मिले, दस्तावेज नहीं मिले, अस्पताल को सील कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर औरैया से, जहां पर कार सवार दबंगों ने होटल स्टाफ को जमकर पीटा है। कार सवार दबंगों का तांडव सीसीटीवी में कैद हो गया है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर है औरैया से, आपको बता रहे हैं कार सवार दबंगों ने होटल स्टाफ को जमकर पीटा है। सीसीटीवी में दबंगों का ये तांडव कैद हुआ है। सदर कोतवाली के नारायणपुर का ये मामला, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से बेखौफ कार सवार दबंग होटल स्टाफ को जमकर पीट रहे हैं। तो सीसीटीवी में कार सवार दबंगों की ये खौफनाक तस्वीरें, उनके तांडव की ये तस्वीरें कैद हो गई हैं। होटल स्टाफ को जमकर पीटा गया है। पुलिस ने हालांकि मुकदमा दर्ज कर दिया है, जांच शुरू कर दी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार दबंगों के हौसले इस कदर कैसे बुलंद हो जाते हैं। जमकर पिटाई की गई होटल स्टाफ की। मिर्जापुर से अगली बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कलयुगी मां का दिल दहला देने वाला करतूत और मामला सामने आया है। 3 बच्चों को पहले उस मां ने जहर दिया, उसके बाद खुद भी पी लिया। तो आपको बता दें कि इलाज के दौरान महिला और एक बेटी की मौत हो गई है। एक बेटा और एक बेटी का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि पति की दूसरी शादी के शक में ये वारदात की और मायके से ससुराल न ले जाने पर वो महिला नाराज थी। समझौते के बावजूद पति ससुराल नहीं लाया था। ससुराल पहुंचकर उठा लिया खौफनाक कदम। मरिहान थाना क्षेत्र के परसौना गांव की ये पूरी वारदात। कलयुगी मां ने अपने 3 बच्चों को जहर देकर खुद भी जहर पी लिया। इलाज के दौरान महिला और उसकी एक बेटी की मौत हो गई है। मिर्जापुर से ये दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। 3 बच्चों की मां ने तीनों बच्चों को जहर दिया और खुद भी जहर पीकर जान देने की कोशिश की। इलाज के दौरान महिला और एक बेटी की मौत हो गई है, जबकि एक बेटा और एक बेटी का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है पति की दूसरी शादी के शक में उसने जहर खुद पिया और बच्चों को भी पिलाया। मायके से ससुराल नहीं ले जा रहा था पति और इसलिए भी वो नाराज बताई जा रही थी। समझौते के बावजूद पति उसे ससुराल नहीं ले गया, जिसके बाद ससुराल पहुंचकर खौफनाक कदम उस महिला ने उठा लिया। महिला और एक बेटी की मौत हो गई है, जबकि 2 बच्चे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। उधर मुजफ्फरपुर में बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आईसीयू में भर्ती एक मरीज की हत्या कर दी गई है। जी हां, आईसीयू में भर्ती मरीज की हत्या से सनसनी फैल गई है। 45 वर्षीय रमेश पाल की तीमारदार ने हत्या की। लीवर का मरीज रमेश जिला अस्पताल आईसीयू में भर्ती था और आईसीयू में ही भर्ती एक महिला के बेटे से उसका विवाद हुआ था। नाम हम इसलिए डिस्क्लोज कर रहे हैं कि बेहद गंभीर मामला। आईसीयू, अस्पताल का आईसीयू वार्ड आप समझिए, जहां पर कोई मरीज एडमिट होता है वहां से ज्यादा सुरक्षा किसकी होनी चाहिए, लेकिन उस आईसीयू वार्ड में भी किसी मरीज की हत्या कर दी गई है। बेहद चौंका देने वाला ये मामला है। जिला अस्पताल आईसीयू में एडमिट था रमेश, लीवर का मरीज था। आईसीयू में ही भर्ती एक महिला के बेटे से बताया जा रहा है कि उसका विवाद हुआ था और महिला के बेटे ने मरीज को पीट कर मार डाला। बड़ा सवाल, सीसीटीवी कैमरे कहां थे?
और जो उस अस्पताल का स्टाफ कहाँ था। आईसीयू वार्ड में परमानेंट स्टाफ की तैनाती होती है, लेकिन उस वक्त वो स्टाफ वहां मौजूद क्यों नहीं था, और आखिरकार कैसे उस युवक ने, महिला के बेटे ने पीट पीट कर एक मरीज की हत्या कर दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, सलाखों के पीछे भेज दिया है, लेकिन ये बड़ा मामला सामने आया है जहां पर मुजफ्फरनगर में आईसीयू में भर्ती मरीज की हत्या से सनसनी फैल गई है। और अगली बड़ी खबर अमरोहा से है, जहां पर नशे में धुत सिपाही ने 2 लोगों को कुचल दिया और दोनों लोग गंभीर घायल, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि टायर निकलने के बाद भी वो सिपाही कार दौड़ाता रहा और भीड़ ने पीछा कर पकड़ा, उसकी जमकर धुनाई की है। कुचल कर बिना टायर के ही दौड़ाता रहा कार आरोपी सिपाही संजीव तोमर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हत्या के प्रयास समेत गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज हुआ है। टायर निकलने के बाद भी पुलिसकर्मी कार दौड़ाता रहा। बड़ी खबर आपको बता दें कि नशे में धुत सिपाही का कारनामा, अमरोहा में 2 लोगों को कुचला है। दोनों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती है। टायर निकलने के बावजूद आरोपी सिपाही कार दौड़ाता रहा और कुचलकर बिना टायर के ही वो आगे बढ़ गया। आरोपी सिपाही संजीव तोमर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। डिडौली थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर यह बड़ी घटना। और अगली बड़ी खबर गोरखपुर से, जहां पर एसटीएफ गोरखपुर यूनिट को बड़ी सफलता मिली है। 1 लाख का इनामी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ है। बदमाश मुस्तफिजुल उर्फ बाबू पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ है। एसटीएफ की जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ था। अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। एसटीएफ के मुख्य आरक्षी महेंद्र सिंह भी इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि मुस्तफिजुल पर 10 गंभीर केस दर्ज थे। जिला आजमगढ़ के थाना मेहनगर का ये निवासी था। अवैध पिस्टल, बाइक, भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किया गया है। खोराबार क्षेत्र के रामनगर करजहा के पास ये मुठभेड़ हुई है। आजमगढ़ के थाना मेहनगर का ये निवासी था मुस्तफिजुल उर्फ बाबू। गोरखपुर पुलिस के साथ एसटीएफ गोरखपुर यूनिट के साथ मुठभेड़ में ढेर हुआ है। एसटीएफ गोरखपुर यूनिट को बड़ी सफलता मिली है। 1 लाख का इनामी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ है। बदमाश मुस्तफिजुल उर्फ बाबू, बहुत बड़ा नाम गोरखपुर में अपराध की दुनिया का, और एसटीएफ ने ढेर किया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।